नमस्कार। पंचायत स्तरीय नल जल योजना संचालन संधारण के प्रशिक्षण के चौथे भाग में आपका स्वागत है। अभी तक हमने पहले भाग में देखा था कि एकल ग्राम योजना में ट्यूबवेल आधारित योजना कैसी होती है, फिर दूसरे भाग में बोला था बोर कैसा होता है, तीसरे भाग में अपन ने देखा था कि सबमर्सिबल पंप अपन को कैसे डालना चाहिए। अब हमने बोर से पानी निकाल लिया, मतलब सबमर्सिबल पंप स्थापना की बात हो चुकी थी। अब ये पानी जो बोर से अपन ने निकाल के बोर के पास में आ गया, इसको हम टंकी तक कैसे पहुंचाएं। या कई गाँव में क्या होता है कि 2-3 ट्यूबवेल होते हैं तो वो टंकी के साथ के नीचे ही एक समवेल बना लेते हैं, मतलब जमीन के अंदर भी वो एक टंकी बना लेते हैं। उस टंकी में पानी इकट्ठा करते हैं और उससे एक बड़ी मोटर से टंकी जो पास में बड़ी टंकी ऊपर चला लेते हैं। तो एक समवेल तक कैसे ले जाना है, या कई गांवों में समरसीबल पंप इतने हटके आते हैं कि डायरेक्ट टंकी में भी चला सकते हैं। तो दोनों तरह की व्यवस्थाएं हैं, जहाँ समवेल भी हो सकता है टंकी के नीचे उस तक पानी ले जाना है, या टंकी में सीधे ले जाना है। अब देखिए, ट्यूबवेल से लेके टंकी तक जो पानी हम ले जा रहे हैं वो काय से ले जा रहे हैं, पंप से ले जा रहे हैं। कौन से पंप से? सबमर्सिबल पंप से। अब सबमर्सिबल पंप से ले जा रहे हैं तो इस पाइप को लाइन, अपन को पाइपलाइन को क्या बोलेंगे हम? पंपिंग पाइपलाइन। ठीक है, पंपिंग पाइपलाइन है ये। और कहां से कहां तक पानी जा रहा है? बोरवेल से लेके समवेल तक, या बोरवेल से लेके डायरेक्ट टंकी तक। ठीक है, अब ये कौन सा पाइप होता है? तो ये सामान्यतः तो चूंकि पंपिंग वाला पाइप है, प्रेशर वाला पाइप है, तो ये हम डक्टाइल आयरन DI पाइप, लोहे का पाइप करते हैं। देखिए, ये लोहे का पाइप है। सामान्यतः गांव की छोटी योजना होती है तो 4 इंच या 6 इंच वाले से काम चल जाता है। 4 इंच का मतलब 100 मिलीमीटर व्यास, और 6 इंच का मतलब होता है 150 मिलीमीटर व्यास। ये जो डक्टाइल आयरन पाइप होता है लोहे का, अभी देखो आप ये फोटो दिख रहे हो, इसके अंदर एक सफेद सफेद सब अंदर दिख रहा है उसके। ये प्लास्टर है काय का? सीमेंट का, व्हाइट प्लास्टर का, व्हाइट सीमेंट का। क्यों करते हैं कि यदि ये प्लास्टर नहीं करेंगे, इसको हम लाइनिंग बोलते हैं वैसे तो, कि पाइप के अंदर लाइनिंग कर दी हमने। लाइनिंग का मतलब प्लास्टर। क्यों करते हैं ये? इस वजह से करते हैं कि पानी जब जाता है तो लगातार पानी और हवा के संपर्क में रहेगा तो जंग नहीं आए। तो लोहे के और उसके बीच में हमने इसकी सीमेंट मोटर की, सीमेंट मसाले की एक परत लगा दी, जिससे कि उसका सीधा संपर्क ना हो, इससे इसमें जंग नहीं लगे। अब इसमें जो हम ज्वाइंट करते हैं वो 2 तरह के ज्वाइंट होते हैं। या तो फ्लेंज ज्वाइंट हो जाते हैं। देखो फ्लेंज पाइप जो दिख रहा है आपको, ये फ्लेंज पाइप है। इसमें एक दूसरे में फ्लेंज लगाते हैं, बीच में एक रबर गास्केट जो बीच में लगा देते हैं, और उसके बाद जो है ना उसको कस देते हैं। लेकिन ये पाइप जो है ना, 1-2 पाइप में तो ठीक है, लेकिन हर जगह अपन ये इसको फ्लेंज वाला ज्वाइंट नहीं करते। फिर कौन सा ज्वाइंट करते हैं? ये अलग ज्वाइंट होता है। देखो, ये सॉकेट एंड स्पीगोट ज्वाइंट कहलाता है। इसमें क्या होता है, एक भाग बड़ा होता है और एक छोटा होता है। बड़े भाग में देखो आप, ये ग्रूव दिख रहा है, ये अंदर ये ग्रूव दिख रहा है, उसमें हम रबर रिंग लगा देते हैं। ठीक है, उसी साइज पाइप के साथ ही आती है। इसको वैसे यदि अपन बोलें तो EPDM रबर रिंग होती है, लेकिन अपन तो रबर रिंग की बात करें, रबर रिंग रहती है। इसको जो ग्रूव अंदर जो एक खांचा बना है उसमें बिठाते हैं। फिर पाइप का जो दूसरा भाग जो सीधा है उसमें हम ग्रीस लगा देते हैं। ठीक है, ऐसी ग्रीस लेते हैं बाजार से, मतलब जो अपन पानी पीने वाला है ना, तो वो कोई नुकसान वाली नहीं हो, वो आती है पाइप ऐसी ग्रीस अलग से। तो वो ग्रीस, और वो भी इतनी बहुत ज़्यादा महंगी भी नहीं होती। तो पाइप में ग्रीस लगाई, और इस पाइप में जो देखो निशान बना ना सफ़ेद, वहाँ तक इस पाइप को इसके अंदर कर देते हैं। तो अब ये रबर रिंग की वजह से, रबर रिंग चूंकि लचीलापन रहता है तो बिल्कुल चिपक जाती है। तो चिपक जाने की वजह से अब ये जो आपका ज्वाइंटिंग हो रही, इतनी आसान ज्वाइंटिंग है कि मुश्किल से 5 मिनट में हो जाती है, और लीकेज बिल्कुल नहीं होता। बस इतना ध्यान है कि पाइप अपना सीधा रहे। हालांकि इसमें 3 डिग्री तक, चूंकि एक अपन इसको लचीला ज्वाइंट बोलते हैं, फ्लेक्सिबल ज्वाइंट बोलते हैं। क्यों बोलते हैं? क्योंकि 1-2 डिग्री यदि ये हिल भी जाए ना तो भी पानी में कोई अंतर नहीं पड़ता। लेकिन अपन सोचे कि इसको ऐसे घुमा देंगे, भाई सर हमारे गांव में तो मोड़ बहुत है, फिर क्या करेंगे? कोई बात नहीं, फिर वहाँ बेंड लगेंगे। 11.25 डिग्री का एक बेंड आता है, एक आता है 22.5 डिग्री का आता है, एक 45 डिग्री का आता है, और एकदम घुमघुम वाली ये बात है तो 90 डिग्री का भी बेंड आता है। तो आप 2-3 डिग्री तो है सर, वो तो बहुत कम उसमें मोड़ है, देखने में तो ऐसा समझ में नहीं आता मोड़ है, पर भी मोड़ तो है ही। तो वो लगभग 1-2 डिग्री 3 डिग्री का होता है। तो 2-3 पाइप में 3-3 डिग्री अपन करके ले आए तो उसमें वहाँ बेंड लगाने की जरूरत नहीं पड़ती। तो उसमें तो जहाँ ज़्यादा मोड़ है वहाँ तो बेंड लगेगा, लेकिन जहाँ कम मोड़ है वहाँ 1-2 डिग्री 3 डिग्री तक पाइप को यदि अपन लगा दें, इससे लीकेज होता नहीं है। तो ऐसे जोड़ते जोड़ते अपन पाइप कहाँ ले गए? टंकी तक या समवेल तक। समवेल तक ले गए तो सम्प के ऊपर अपन जोड़ देंगे। सम्प में भी सबसे ऊपर नहीं जोड़ते, क्योंकि नीचे अपन फ्री बोर्ड करते हैं, रखते हैं। इसमें कम से कम 1-आधा मीटर नीचे जोड़ते हैं। ठीक है, आधा मीटर नीचे जोड़ते हैं, जिससे सम्प में डाल दिया, सम्प में पानी गिरता रहता है। सम्प के बिल्कुल तली में भी नहीं जोड़ते,
नहीं तली में जोड़ेंगे तो पानी जब उधर मोटर बंद होगी तो इधर से पानी दोबारा पाइप में चला जाएगा, तो ऊपर से डालते हैं तो उसमें डाल दी। ऐसे ही यदि बाय द वे संप में न लेकर अपन सीधा टंकी में ले रहे हैं, ये देखो आरसीसी ओवर है टैंक में, तो इसमें नीचे टंकी भरने वाला पाइप रहता है, उससे जल्दी टंकी भरने वाला पाइप भी टंकी में सबसे ऊपर तक जाता है, अंदर ही अंदर चला जाता है। पता ऐसा नहीं कि बाहर से तो कम टंकियों में रहता है, अंदर किया और अंदर टंकी भरने वाला पाइप है तो वहां तक चला जाएगा। ठीक है, वहां से पानी गिरता है उसमें एक अलग तरह का एक फ्लैज लगाते हैं बेल माउथ, जिससे पानी बिल्कुल एकदम फव्वारे जैसा गिरता है, बिल्कुल उसमें देखा जाए तो देखने में भी सुंदर लगता है और एकदम गिरता नहीं है, जिससे कि टंकी में यदि लगातार पानी गिरेगा तो टंकी के जो नीचे फर्श है उसमें छेद हो जाएगा, तो छेद ना होगा, वो पूरा पाइप की चारों तरफ से गिरता है, तो उसमें नीचे गिरने में कोई दिक्कत नहीं होती। तो ये टंकी भरने तक का। तो ये इसमें आज अपन जो बात की वो काय के लिए पंपिंग वाली पाइपलाइन की बात की, डक्टाइल आयरन पाइप की होती है। आप कहेंगे सर हमारे गाँव में तो HDPE पाइप भी डाल दिया है इसकी जगह, कोई बात नहीं, वो भी डाला जा सकता है। तो HD पाइप में भी 60 मीटर हेड का पाइप आता है, 1 किलोग्राम प्रति सेंटीमीटर स्क्वायर का मतलब होता है 10 मीटर हेड पाइप, तो वो 60 मीटर का प्रेशर ले सकता है। एक उससे बड़ा 80 वाला रहता है और एक उससे वाला 100 वाला रहता है। तो कई बार वहां HDPE पाइप भी अपन डाल देते हैं, और HDPE पाइप की ज्वाइंटिंग वो मैं अगले भाग में बताऊंगा ये आप में। तो आपका जो पंपिंग मेन है काय का हो सकता है, सामान्यतः तो डक्टाइल आयरन पाइप लोहे का होता है, नहीं तो प्लास्टिक वाला जो HDPE पाइप है वो भी हो सकता है। तो इसमें ये जानकारी सर उनके गांव में तो लोहे की डाली थी, हमारे में HDPE पाइप डाल दी, कोई बात नहीं, दोनों का उद्देश्य तो बराबर है। और एक बार डल गए और एक बार टंकी तक पानी पहुंच गए तो जब तक कोई बाहर से इनको छेड़खानी नहीं करेगा, जब तक ये टूटते फूटते भी नहीं है, बड़े हमेशा के लिए चलने वाले पाइप हैं। ठीक है, कोई तो कहेगा कि हमारे गांव की योजना की सर ये डिजाइन पीरियड बता रहे हैं कि 30 साल है 20 साल है इस तरह का, भाई वो डिजाइन पीरियड है, उनकी लाइफ नहीं है। 20 साल बाद भी हम और उसके बगल में एक बड़ा पाइप रखेंगे, इसको भी चालू रखेंगे। पाइप तो अपन पुरानी योजना देखें तो 100 साल तक चलता है, इसकी ये पाइप की उम्र नहीं है। वो तो आपके गांव की अभी जनसंख्या कम है, बाद में बढ़ जाएगी तो और पाइप लगेगा। इसमें से जो डिजाइन पीरियड बोलते हैं, जो इसकी अपन के इस योजना की कितनी के इस बोर के माध्यम से इतना पानी ले जाएंगे, पाइप तो ये हमेशा चलता है। यदि आपने संभाल के रखा तो 50 साल चलेगा। इसमें पाइप की लाइफ तो 100 साल से ऊपर ही आंकी जाती है, दोनों पाइप, चाहे DI ले लो और चाहे HDPE पाइप ले लो। तो आप बिल्कुल निश्चिंत रहें, आपके गांव में बढ़िया पाइप डला हुआ है, बस टंकी तक पानी भरें और भरने के बाद गांव में उसको जोन बना के गांव में जल वितरण करें और धर्म का लाभ पाएं। नमस्कार भाइयों।